Good morning, students. Today I will describe you about the permanent tissues. Permanent tissue, it means they lost their capacity of division and they become permanent. Those cells which have lost their capacity of division, they become permanent. Their shape and size will be final and their functions are also according to this. So see here, they lost their capacity of division, they become permanent. वही cells जो अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न को लॉस कर चुके होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। अब वह प्रोसेस जिसके द्वारा उनका एक निश्चित वर्क होता है, निश्चित शेप हो जाता है, उसे आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड टेक अप ए परमानेंट शेप एंड शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस होती है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन उनका निर्धारित हो जाता है। ऐसे टिश्यूज एंड इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक सिंपल परमानेंट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट इन द सेंस, सिंपल परमानेंट वो टिश्यूज होते हैं जिनके फॉर्मेशन में केवल एक ही प्रकार की सेल्स का यूज होता है। दोज टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज इन विच द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। एक ही प्रकार की सेल जो है इनके फॉर्मेशन में लगी होती है। ये तीन टाइप की, पेरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या कैरेक्टर है उसको आप यहाँ जानेंगे। इसी प्रकार जो पोलेनकाइमा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आप जानेंगे। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन होगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज इन विच more than one type of cells are required for the formation। जिसके फॉर्मेशन में एक से अधिक प्रकार की सेल की आवश्यकता होती है, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और परमानेंट इसलिए है क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन, उनका स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है, इसलिए वो परमानेंट हो जाते हैं। उनको स्पेशल शेप और साइज और उनका फंक्शन मिल जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को जानते हैं आप, जाइलम जल का संवहन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम कहाँ से जल लाएगा? जल चूँकि हमेशा वाटर जो है, जो अर्थ के अंदर है, जो आफ्टर रेन जो वाटर जो है, वाटर पार्टिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वही वाटर जो है हमारी रूट्स एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचाती है। और जो फूड प्रिपेयर होता है पत्तियों में या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वह जो है फ्लोएम के थ्रू रूट्स तक, यानी इवन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है यह सप्लाई होता है फ्लोएम के। आइए अब हम पेरेन्काइमा के बारे में देखते हैं। पेरेन्काइमा क्या है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो पहला है दे आर थिन वॉल्ड। दीज सेल्स यानी पेरेन्काइमेटा सेल्स किस तरह की होती हैं? थिन वॉल्ड, पतली होती है। दे हैव न्यूक्लियस, इन सब में न्यूक्लियस होगा, इसलिए दे आर लिविंग। सो दे आर लिविंग, अगर न्यूक्लियस होगा तो लिविंग होगी। तीसरा पॉइंट है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद सिंगल लार्ज वैक्यूल। इनके अंदर देखिए डेंस साइटोप्लाज्म डेंस होगा, ये तो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। अभी आपको बताया कि इनके सेल्स के बीच में सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो लार्ज होती है, न्यूक्लियस सब में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कंडेंस होता है, और इन सेल्स जब यहाँ अरेंज होती हैं वहाँ बीच बीच में खाली प्लेसेस होते हैं, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ parenchymatous cell, parenchymatous tissues
का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सेल्स है, आपस में एक साथ लगी हुई है, इनके बीच खाली स्पेस है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और वाइक्यूल। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोलेनकाइमा। सिंपल परमानेंट में सेकंड टाइप का है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक यानी मोटी होती है। और मोटी क्यों होती है? बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन ऑन द कॉर्नर्स। इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ऐसे सब्सटेंस के जमाव के कारण इनकी वॉल्स मोटी हो जाती है, इसलिए इनकी वॉल्स कैसी है? थिक वॉल्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर वेरी लिटिल विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास बहुत कम होते हैं या ना भी होते हैं। इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं प्लांट्स के अंदर। जहाँ पर जैसे कोई स्टार्म आती है, कोई हैवी रेन होती है, ऐसी दशा में प्लांट जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये प्रोवाइड करने के लिए कोलेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। दे फाउंड इन स्टेम, ब्रांचेस एज वेल एज लीव्स, इन सब जगहों पर ये पाए जाते हैं। दे आर लिविंग, क्योंकि इनके पास भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये भी सेल जो है ये कैसी होती हैं? लिविंग होती है। Sclerenchyma, this is third type of simple permanent tissue. It is also simple permanent tissue which is supportive and protective in nature. यह supportive और protective nature का होता है। फिर तीसरा जो है simple permanent tissue, इसका characteristic feature क्या है? They are made up of long and narrow cells. ये long और narrow cells के बने हुए होते हैं with thick lignified cell walls having few or numerous pits. इसमें बहुत सारे pits भी होते हैं, गड्ढे होते हैं। They are of two types, ये आपको दो टाइप के मिलते हैं। एक इनका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, एक ये स्केलेटल फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे इनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये ल्यूमेन तो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। एक लिग्निन जो है एक सीमेंटिक मटेरियल है जो सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा, जिसके कारण वो आपको सेल वॉल थिकनिंग हो जाएगी और उसमें मजबूती एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। मेच्योर सेल्स डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड दे बिकम डेड। जो मेच्योर सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, वो डेड हो जाती है। सेल कैविटी इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। सेल कैविटी एब्सेंट होने के कारण दे आर एक्सेसिव बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल वॉल। स्क्लेरेंकाइमा सेल वॉल की ज़्यादा से ज़्यादा थिकनिंग होने के कारण सेल कैविटी जो है ये एब्सेंट हो जाती है। तो आपने देखा कि ये स्क्लेरेंकाइमा है, ये दो रूप में पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमा प्लांट्स के अंदर दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक फाइबर्स के रूप में और दूसरा स्केलेरिड रूप में। फाइबर्स के रूप में, ये फाइबर्स के रूप में दिखाया जाए इस तरह से फाइबर्स होते हैं जो जूट के अंदर मिलते हैं, सनई या हेम्प के अंदर मिलते हैं, और कोकोनट जो होता है वहाँ पर ये फाइबर जिनसे रस्सी बनाई जाती है, इनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। स्केलेरिड फॉर्म में अगर देखेंगे तो आप जैसे कोकोनट, इसमें स्केलेरिड फॉर्म में देखेंगे तो ये फ्रूट की वॉलनट पर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑब्जर्व इन नट के अंदर मिलेगा। फ्रूट्स वॉल ऑफ नट, जो सुपारी लोग खाते हैं उसके अंदर भी इस तरह की पिट्स पाए जाते हैं। और ये
हार्डन होते हैं, डेड हो जाते हैं। ये स्केलेरिड फॉर्म है, दैट इज स्केलेरिड फॉर्म। विच फॉर्म? दैट इज नोन एज स्केलेरिड फॉर्म। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी पिट्स पाए जाएंगे और ये दीज आर द पिट्स। तो फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पियर, नाशपाती में सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जितनी दलहनी दलहन की फसलें पाई जाती, फ्रूट्स, दलहन वाले जो सीड्स होते हैं, जैसे दाल वाली जितनी भी है, सब लेग्यूम्स कहलाती है। लेग्यूम्स के ऊपर सीड कोट पाया जाता है। हार्ड कवरिंग जो है वह स्केलेरिड फॉर्म, स्केलेरिड टिश्यूज़ की है। और ये टी लीव्स, जो चाय की पत्तियाँ हम यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, वह भी स्केलेरिड फॉर्म में ही मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ये कंप्लीट हुआ। थैंक्स।